ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी को गुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा के असीम चरणों में प्रणाम करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज का दिन आप सबके लिए बहुत ही मंगलमय हो। आज हमारे बाबा का वार है, साई वार है। तो चलिए सबसे पहले अपने बाबा को धन्यवाद बोलते हैं। हे मेरे प्रिय साईनाथ, आज इस पावन गुरुवार के दिन मैं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करती हूँ। बाबा, जो मिला उसके लिए भी धन्यवाद और जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप जो करते हैं उसमें मेरे जीवन का कोई ना कोई कल्याण अवश्य छिपा होता है। जब मैं अकेली पड़ी आपने मेरा हाथ थामा, जब मैं टूटने लगी आपने मुझे संभाला, जब रास्ते बंद दिखाई दिए आपने मेरे लिए नया रास्ता बनाया। हे साईं, मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे मन से चिंता और भय को दूर करना और मुझे श्रद्धा और सबूर के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। बाबा, आज मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ, मेरे साईं, मेरे जीवन में आपका साथ है, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे साईनाथ, मेरे हर कदम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बाबा का धन्यवाद करने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि आपने देखा है, आपको स्क्रीन पर दो फूल दिखाई दे रहे हैं, एक लाल फूल और दूसरा पीला फूल। आपको किसी एक फूल को चुनना है और लाल फूल का में जो भी चुनेगा उसका हमारा लक्की नंबर है 9 और जो पीले फूल को चुनेगा उसका लक्की नंबर है 11। तो आप मन ही मन कोई एक फूल चुन लीजिए और जो भी मन में आपके प्रश्न है, बाबा से जो पूछना चाहते हैं, उस प्रश्न को बाबा के चरणों में रख दीजिए और उसके बाद हम बाबा के 11 वचन कहेंगे और आप अपने प्रश्नों के जवाब पाएंगे। तो बाबा के असीम चरणों में आंखें बंद करके आप बाबा की मनमोहनी सूरत को अपने ध्यान में लाइए और जो भी आपने चुना है, लाल फूल या फिर पीला फूल, उसको चुन लीजिए और बाबा को समर्पित कर दीजिए अपने सभी दुखों को, सभी कष्टों को, सभी प्रश्नों को और बाबा के 11 वचन करते। आप भी मेरे साथ ज़रूर बोलिए। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और आइए अब जानते हैं हमारे साईनाथ ने, हमारे प्यारे बाबा ने आपके लिए आपके प्रश्नों के क्या उत्तर भेजे हैं। जिन भी साईं भक्तों ने लाल फूल को चुना है उनका लक्की नंबर है 9। उसमें बाबा कहना चाहते हैं, कुछ कष्टों का सामना करना पड़ेगा, परंतु मेरी कृपा से तुम्हारे सभी दुखों का निवारण होगा। बाबा कहना चाहते हैं, बेटा, जीवन में कुछ कष्टों का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है, लेकिन उन कष्टों से घबराना मत। हर कठिन परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं होती है। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित होती है, वैसे ही दुखों के बाद सुख भी अवश्य आता है। जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हो रही हैं, तब मेरा स्मरण करना, मेरे अपनी श्रद्धा और सबूरी को बनाए रखना। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे सभी दुखों को धीरे धीरे दूर कर दूंगा। हो सकता है आज तुम्हें परेशानी दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारे लिए राहत और नई उम्मीद लेकर आएगा। इसलिए विश्वास रखो, साईं का हाथ जिसके सिर पर हो, उसकी कठिनाइयाँ चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अंत में उसका निवारण अवश्य होता है। बस मेरा नाम लेते रहो। आइए अब जानते हैं, जिन साईं भक्तों ने पीले फूल को चुना है उनका लक्की नंबर है 11।
बाबा कहते हैं श्री साईनाथ के शरणागत होने से शीघ्र ही सभी कार्य संपन्न होकर आनंदित हो जाओगे। नौकरी या परीक्षा में भी सफलता अवश्य मिलेगी। बाबा कहते हैं कि श्री साईं के शरण में आ जाने का अर्थ है कि अपने मन की चिंता बाबा के चरणों में समर्पित कर दो। जब इंसान सच्ची श्रद्धा सबूरी के साथ बाबा को याद करता है और अपने कर्म करता रहता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ती है। यदि आप नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निराश होकर प्रयास करना छोड़े नहीं, बाबा पर विश्वास बनाए रखें और अपनी मेहनत जारी रखिए। बाबा से प्रार्थना कीजिए कि वे आपकी सही दिशा, एकाग्रता और सफलता का मार्ग दिखाएं। विश्वास रखिए, साईं के शरण में किया गया सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। समय आने पर आपके परिश्रम का शुभ परिणाम आपको आनंदित कर सकता है। बस श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए और कहिए, साईनाथ मेरा हाथ थामे रखना और मुझे सही मार्ग पर चलाते रहना। तो आशा करती हूँ आप सभी को अपने प्रश्नों के जवाब ज़रूर मिल गए होंगे और इस तरह की वीडियो हम चैनल पे बनाते रहते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओम साई राम, जय जय साई राम और शेयर अवश्य करिए। तो मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा आप सबका भला करेंगे।